है महाराज के प्रति। इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी के देहवासान के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शुभ चिंतकों के साथ है। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी का जीवन लोक शांति और कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म की शिक्षाओं को विश्व भर में पहुंचाने के लिए समर्पित रहा। अपने सरल व सहज स्वभाव के साथ वह एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में सभी के लिए समान रूप से सुलभ रहे। इस्कॉन के वैश्विक प्रचार प्रयासों, विशेष रूप से दुनिया भर में श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य संदेशों का प्रसार पर आत्मिक चर्चा और उनके सानिध्य में बिताए क्षण मुझे हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के लोगों को आध्यात्मिकता और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न देशों में मंदिरों व सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। समाज में शिक्षा के प्रसार पर उनका विशेष ध्यान रहा और युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने निरंतर सहयोग किया। उनका निधन देश व समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आज वह सशरीर इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं, विचार और जीवन मूल्य दुनिया भर में रह रहे उनके अनुयायियों के साथ सदैव बने रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वह शुभ चिंतकों को यह दुख सहन करने का धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। श्री नरेंद्र मोदी। हरे कृष्णा। तो महाराज जी के बारे में बहुत घंटों बोला जा सकता है। हमारा सौभाग्य था कि हम वृंदावन और दिल्ली दोनों में उनके वरिष्ठ शिष्यों के मुख से बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं महाराज कितना पर्सनल अटेंशन देते अपने भक्तों को। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि 2015 में जब हम इस्कॉन पुणे ज्वाइन किए थे, तो हम लोग वहाँ पर एक नियम है कि जो भी नए भक्त ज्वाइन करते हैं उनको जीबीसी मीटिंग में सेवा के लिए भेजा जाता है। तो उस साल वो मीटिंग वाड़ा में थी, तो हम लोग भी उस सेवा में गए थे। तो मेरा बहुत इच्छा था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करा था तो मैंने भगवद्गीता पढ़ी थी। तो उसमें जब ये श्लोक आते थे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार, हाँ, तो मैं सोचता था ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता दुनिया में, ये खाली भगवान लिख दिए हैं, ये एग्जैजरेशन है, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन हमारे काउंसलर जब भी महाराज पुणे आते थे या कहीं पर भी रहते थे तो महाराज से हमको मिलाते थे, और बार बार जब उनके चरित्र को हम देखते थे, उनके व्यवहार को मेरे को लगता था अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसके बारे में भगवान गीता में कह रहे हैं, जो मुझे बहुत प्रिय है। तो एक विशेष आकर्षण बन गया था। और प्रभुपाद बुक्स पूरा पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि यदि मुझे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसका एक ही मार्ग है, शुद्ध भक्त की सेवा करना। तो मुझे कोई ऐसा गुरु से कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिल जाए और हम उनकी सेवा करें, बहुत ऐसा मन में आता था। तो जब हम ज्वाइन किए तो ऐसा वाड़ा में हम चले गए, तो अलग सेवा कर रहे थे और मुझे परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का पर्सनल सर्वेंट के रूप में सेवा का मौका मिला था। तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि काश इसमें गुरु महाराज भी ऐड हो जाए, मैं दोनों का सेवा कर लूँगा अगर मौका मिल जाए तो। और वही हुआ, जब गुरु महाराज आए, वो शायद 1-2 दिन बाद आए थे, तो उनकी सेवा का भी जो वहाँ मैनेजर थे हमारे, उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि आपके गुरु महाराज हैं, आप उनकी सेवा कीजिए। वो दिन मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना ज़बरदस्त था। तो उस समय क्या था कि महाराज एक्चुअली वहाँ रुकते नहीं थे रात को। जैसा कि प्रभु जी ने बताया भी कि महाराज इतने एक्टिव थे कि दिन भर वहाँ मीटिंग करते थे, रात को मीरा रोड जाते थे। वहाँ से लगभग 2 घंटा का रास्ता मीरा रोड का है, और रात को वहाँ मीटिंग करते थे, फिर सुबह मंगल आरती करके आते थे। तो महाराज जब सुबह आते थे तो उनके साथ मीरा रोड से एक बड़ा थाली आता था जिसमें बहुत सारे गुजराती आइटम्स, थेपला, वड़ा बहुत कुछ आता था। अब महाराज आते थे और महाराज तो क्या 2-4 कुछ लेंगे, खा के महाराज मीटिंग के लिए भाग जाते थे 8 बजे, और फिर उसके बाद हम लोग रूम बंद करके हम लोग बहुत एंजॉय करते थे उसको। तो 15 दिन ऐसा चला महाराज। और जब महाराज जाते थे शाम को, तो महाराज इतने कॉशियस थे कि उनके कोई भी बाकी गॉड ब्रदर्स को पता ना चले कि ये मतलब मैं कहीं और जाके और बाहर जा रहा हूँ इस कंपाउंड से। महाराज बोलते यार धीरे धीरे चलो, किसी को पता ना चलने पाए। हम जैसे सूटकेस लेके चलते थे, थोड़ा आवाज होगी, अरे ज़्यादा हल्ला मत करो, आराम से चलो, धीरे धीरे चलो।
तो महाराज का इतने सेंसिटिव कि कोई भी उनके गुरु भाई या उनके कोई भी जो जीबीसी मेंबर है उनको ये ना लगे कि महाराज वहाँ मौजूद नहीं है। फिर वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती थी वो बहुत कम थी और हर कोई अपने महाराज के लिए वो गाड़ी को रखना चाहता था कि जब उनके गुरु आए या कोई जीबीसी आए तो वो पकड़ के लेके जाए। तो हम लोग बड़े उस्ताद थे उसमें, हम लोग उसको ऐसा पटा लिए थे वो गाड़ी वाले को कि जैसे ही महाराज निकलने वाले हैं हम उस गाड़ी को रोक कर रखते थे, उसको मैं पकड़ लेता कि तेरे को जाने ही देंगे यहाँ से अभी। और महाराज जैसे ही निकलते थे रूम से वो देखते थे, बोलते थे वाओ यू हैव गॉट अ व्हीकल फॉर मी। इतना खुश होते थे महाराज, मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा है। वो महाराज का वो हंसी, वो जो मुस्कान देख करके हमको लगता था हमारी पूरी मेहनत सफल हो गई। तो इतना पर्सनल हम लोग को उस समय एसोसिएशन मिला महाराज का। एक बार भक्ति चारू महाराज का नियम था वो कभी प्रसाद अकेले नहीं खाते थे, तो अपने रूम में उनका पर्सनल प्रसाद बनता था, क्योंकि उनका पूरा बंगाली स्टाइल था। पहले कड़वा खाएंगे, फिर थोड़ा मीठा खाएंगे, फिर तो ऐसे पूरा सिस्टमैटिक खाते थे, क्योंकि भक्ति चारू महाराज का वो एटिकेट मिनिस्टर थे उस समय, तो उनका बहुत सिस्टमैटिक मैंने देखा वो फॉलो करते थे। लेकिन उनका नियम था कि अपने साथ 4-5 गॉड ब्रदर को बुलाते थे खाने के लिए। तो वहाँ उनके रूम में ही राधानाथ महाराज, फिर द्रविड़ प्रभु, शिवराम महाराज, सारे बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े जीबीसी जिनके बारे में हम सुनते थे कभी, उन लोग को मैं पर्सनल सर्विंग करा था। तो एक बार मैं सर्विंग कर रहा था वहाँ पर और सब बैठे थे साथ में, 5-6 सन्यासी और 5-6 जीबीसी मेंबर। वो सब लोग बोले, बात कर रहे थे, बोले इन इस्कॉन अगर साधना के विषय में बात आए तो हमें एक बात माननी पड़ेगी, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से बढ़कर कोई नहीं है इस्कॉन में साधना के रूप में। मेरा छाती पूरा फूल गया सीना से। मैं मन में सोच, मैं उनका डिसाइपल हूँ, मैं मन ही मन सोच रहा था ऐसा। और सब लोग ने यूनानिमसली इसको एक्सेप्ट किया, बोले यस दिस इज करेक्ट, कि महाराज को जो साधना है उसका वो कोई तुलना नहीं कर सकता। तो फिर जो है महाराज जब मीटिंग खत्म हो गया, वहाँ से पुणे आए तो हम लोग को ढूंढने लगे, वेर आर दोस 2 बॉयज, वेर आर दोस बॉयज, आई वांट टू इनिशिएट देम। उन्होंने पूछा पुणे में आकर के राधेश्याम प्रभु से। तो फिर हमारे काउंसिल ने कहा महाराज दे आर योर डिसाइपल्स ओनली। तो बोले ठीक है, सेंड देम टू खारगर। इमीडिएट इंस्ट्रक्शन आ गया। हम लोग पार भी नहीं किए थे अभी तक, मतलब पीडीसी कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा ज्वाइनिंग का न्यू भक्त का, और हमको इंस्ट्रक्शन आ गया। पूरा मंदिर में हल्ला हो गया, अरे आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन आ गया, आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन आ गया, आपका तो जीवन धन्य हो गया। तो ऐसा पूरा हम लोग फेमस बन गए वहाँ रातों रात, हमारा इंस्ट्रक्शन आते ही, क्योंकि वहाँ इतने ब्रह्मचारी से सब में सब चलता रहता थोड़ा सा कि किसको गुरु ने क्या कहा। तो फिर जब हम लोग यहाँ पर आए तो महाराज जब भी यहाँ आते थे दिन में 2-3 बार हमको मिलते थे आकर के, 2-3 बार पर्सनली। हम लोग प्रसाद ले रहे, महाराज से कॉल आता था, महाराज बुला रहे, हम भाग के आते थे छोड़ करके, कह रहे चलो महाराज बुला रहे, महाराज बुला रहे। इतना ज़्यादा महाराज से वो एसोसिएशन हो गया था हम लोग का कि मतलब अब महाराज के लिए जीना है, उनके लिए मरना है। ये मेरे जीवन में तो ऐसा हो गया था, अभी भी ऐसा है ही, प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर एक बार मायापुर में मेरे माता पिता भाई बहन सबको मैं लेके गया था, महाराज के रूम में थे। महाराज जस्ट नीचे वो यात्रा के लिए जा रहे थे जो नवदी परिक्रमा में, तो मैं जस्ट वहाँ खड़ा था। मैं बोला महाराज, मैं हाथ जोड़े खड़ा था, तो मैं बोला महाराज पेरेंट्स हैव कम। तो महाराज बोले आई एम वेरी बिजी, आई एम जस्ट गोइंग फॉर लेक्चर। फिर महाराज बोले हुज पेरेंट्स हैव कम। मैं बोला महाराज माई पेरेंट्स। महाराज बोले ओके ब्रिंग देम अप। महाराज चढ़ गए सीढ़ी, वापस जाके रूम में बैठ गए, और वहाँ मेरे माता पिता, मेरी बहन भाई सब लोग थे। तो मेरे पिताजी महाराज के सामने ऐसा इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वो बोले थे ही इज़ माई एल्डर सन, वो डॉक्टर है, ये बेटी जो है ये MBA है। और जब मेरे बारे में आया तो मैं तो शेवन हेड जैसे कपड़ा पहना था, बोले ये तो आप जानते ही हैं। महाराज बोले ये जो आपका बेटा है ये दुनिया में सबसे ऊंचा काम कर रहा है। तो महाराज ने उस समय मेरा जो ओहदा है वो बढ़ा दिया मुझे एनकरेज करने के लिए, कि कहीं वो ये ना सोचे कि माँ बाप कह रहे ये तो अब गया हाथ से, तो इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, ये तो कुछ काम का नहीं रहा ऐसा। तो महाराज इतना एनकरेज करते थे, इतना एनकरेज करते थे कि आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके सानिध्य में महाराज 3 महीना में एक बार आ जाए और बस एक बार उनसे हम मुलाकात कर ले, वो काफ़ी था। और नेक्स्ट 3-4 महीना के लिए कोई भी समस्या आ जाए उसको झेलने की शक्ति उनसे मिलती थी। इनफैक्ट लास्ट जो विजिट था महाराज का 12-15 दिन का, वो तो मेरे लिए बहुत ही स्वर्णिम महोत्सव था। मतलब वो तो एक महाराज का जो महाराज ने संग दिया, खासकर खारगर बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि वो 12-15 दिन जो महाराज ने यहाँ बिताए, मतलब उन्होंने पूरा दिल जीत लिया भक्तों का। हर दिन आना, मंगल आरती करना, गुरु पूजा करना, और हर दिन हम कितना समय मारे। इनफैक्ट मुझे तो महाराज का ट्रांसलेशन करने का मौका मिला। तो और लास्ट में तो लास्ट दिन महाराज
मतलब मुझे पर्सनली बुलाए भी थे और लगभग 45 मिनट्स मेरे साथ महाराज पर्सनली बैठे हुए थे और कुछ बातचीत कर रहे थे। महाराज बोल रहे थे कि बताओ क्या है, ऐसे ऐसे कर। मैं कुछ कुछ बोलने लगा, सब करने लगा। सडनली महाराज बहुत रोने लग गए, एकदम एकदम बच्चों की तरह। तो मैं पूरा डर गया। मैं बोला महाराज कुछ गलती हो गई, मुझसे माफ़ कीजिए महाराज, हम तो आपके लिए, आपका ये जीवन पूरा आपके लिए ही है और जो आप चाहते हैं वो आपकी इच्छा को हम पूरा करेंगे। महाराज बोले नो नो नो, डोंट वरी, डोंट वरी, कुछ चिंता मत करो, जस्ट वेट फॉर 3 मंथ्स। महाराज ने ऐसा कहा। मुझे क्या पता था कि वो 3 मंथ में महाराज ही चले जाएंगे। वो 3 महीना जो महाराज ने मुझे बोला था, मेरे को अभी बार बार रिकॉल हो रहा है, वही चीज़ मेरे को बार बार चेहरा सामने आ रहा है कि महाराज मेरे को बोले थे, ऐसा बोले थे। महाराज एक्चुअली इंडिकेशन देना शुरू कर देते। अगर आप पिछला 6 महीना देखोगे, सारे सन्यासी, सारे जीबीसी महाराज से पर्सनली आके मिल रहे थे दिल्ली में, सारे लोग, है ना। तो महाराज कहीं ना कहीं, पता नहीं उनकी तो अपनी लीला है, बट स्टिल एक्चुअली अगर मैं मेरे बारे में पर्सनली कहूँ तो मेरा इस आश्रम में रहना, ब्रह्मचारी रहना, ऑल क्रेडिट गोज टू महाराज ओनली। क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया, फिर जब मैं यहाँ सेवा के लिए आया, तो 1 साल के अंदर ही मेरी मदर का बहुत बड़ा सर्जरी हुआ था। तो उसको ठीक मैंने पूरा रिकवर होने में 8 महीना लग गया। मैं 8 महीना घर जा कर के 24 घंटा उनके साथ उनकी सेवा करता था। तो सेवा करते करते क्या हुआ, मेरा भी अफेक्शन बढ़ गया घर के प्रति, उनका भी बहुत ज़्यादा मेरे प्रति अफेक्शन बढ़ गया। और समादर में फादर का बिजनेस था, मैं उसमें भी ध्यान देने लग गया, हेल्प करने लग गया। तो मेरी माँ सोची कि अब तो ये आ गया, ये तो अच्छा हो गया, चलो बीमारी का तो क्या हुआ, बच्चा तो आ गया वापस। तो उनको ऐसा लगने लगा। तो मैं बोला अब घर में यहीं प्रचार करता हूँ। वहाँ हम दामोदर अष्टकम करने लगे, गाने सब कीर्तन करने लगे, माहौल पूरा अच्छा बना दिया था हमने, पूरा भागवतम पढ़ते थे, करते थे कीर्तन। एक दिन सडनली रात को दामोदर अष्टकम जस्ट हम दिया दिखा रहे थे और कॉल आया, मेरे काउंसलर कॉल आया। जैसे मैंने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा हरि बोल, महाराज वांट्स टू स्पीक टू यू। मैं घबरा गया पूरा। मैं उस रूम से भागा, मेरे पीछे भी मेरी माँ भाग रही है, किसका कॉल है, किसका कॉल है। मतलब किसी का नहीं है, रुको। महाराज का कॉल आया। महाराज जस्ट बोले हरि बोल कम बैक। ये 2 शब्द जो कम बैक था, वो ऐसा मेरा दिमाग में घुसा। मैं बोला अब जाना पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं सब छोड़ छाड़ के फिर से वापस आ गया और मैं आज खड़ा हूँ यहाँ पर। नहीं तो शायद मैं कभी वापस नहीं आता इस आश्रम में। तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि शायद गुरु महाराज कभी ऊपर से भी मुझे बोल दे कम बैक और मैं उनके पास वापस चला जाऊँ। अगर ये दिन मेरे जीवन में आ जाए तो ये मेरे जीवन की सफलता होगी। थैंक यू।